तो हम हॉरोस्कोप को कैसे प्रेडिक्शन करना है उस पर हमारा फोकस होगा। ओके। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक चीजें हैं वो देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी मालूम ही होगा एस्ट्रोलॉजी क्या है। हम इवेंट्स प्रेडिक्शन होता है कैसे इवेंट प्रेडिक्शन करते हैं? नक्षत्र, जोडियाक और प्लैनेट की कंडीशन देखकर बर्थ के टाइम, नेटिव की जो बर्थ के टाइम उसके नक्षत्र, जोडियाक और प्लैनेट की जो कंडीशन है उसको देखकर हम प्रेडिक्शन, इवेंट प्रेडिक्शन करते हैं, या उसे ही एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी का पर्पस क्या है? जो पैटर्न ऑफ लाइफ है उसको समझना है कि किस तरह से लाइफ उसकी जाएगी। कब लाइफ, किस एज में लाइफ अच्छी होगी, कौन से साल में बुरी होगी, अ, जब यंग होगा तब कैसी होगी लाइफ, जब बचपन बचपन में कैसी होगी लाइफ। वो इस तरह से पैटर्न देखने की जरूर पैटर्न देखते हैं लाइफ की। कैसे? जोडियक साइन और प्लैनेट की कंडीशन देखकर। अब एस्ट्रोलॉजी का जो बेस है, ओके, एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप क्या है? हॉरोस्कोप अल्टीमेटली है क्या? हॉरोस्कोप यही है कि हमारे जन्म के टाइम पे जो आकाश में जो प्लेनेट की जो कंडीशन है उसका उसका स्क्रीनशॉट है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि कुंडली है वो बाय हमें रैंडमली मिली है। ओके, कि भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि चलो ये पर्सन वो रैंडमली बैठे हैं कि चलो इसकी कुंडली में गुरु बुरा डाल देते हैं, इसकी कुंडली में गुरु अच्छा डाल देते हैं, इसकी कुंडली में शुक्र को अच्छा डाल देते हैं, इसकी कुंडली में शुक्र बुरा डाल देते हैं। ओके। इसकी कुंडली में राहु शुक्र एक साथ डाल देते हैं। ऐसे कोई रैंडमली नहीं बैठे हैं भगवान वहां पे। पर वो कुंडली कैसे बनती है? तो जो हमारे जिस जैसे हमारे कर्मा होते हैं वैसे ही हमारी कुंडली बन के आती है। ओके। तो इन शॉर्ट की एक तरह से वो हमारा कर्मा का जो एक फोटो ही है वो एक तरह से। ओके। पर वो इमेज है वो, जैसे कि होता है ना, एक पिक्चर होता है तो वो पिक्चर कुछ लोग ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर सब लोग उस पिक्चर को समझ सके। उसी तरह कुंडली भी वो पर्सन के कर्मा की पिक्चर, पर्सन के कर्मा की पिक्चर है। ओके। उसे कोई सब कुछ सब लोग नहीं समझ सकते। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वही समझ सकता है। ओके। तो हमें वही बनना है कि वो कुंडली हॉरोस्कोप को रीड करना सीखना है। ओके, कि हॉरोस्कोप क्या कहना चाहता है। तो उसमें अगर हम आगे बढ़े उससे पहले हम ये जानना जरूरी है, कर्मा का जो कंसेप्ट है कर्मा का वो समझना बहुत जरूरी है। तो कर्मा है वो दो तरह के होते हैं, न्यू कर्मा और पास्ट कर्मा, या इसे हम ओल्ड कर्मा भी कह सकते हैं। ठीक है? न्यू कर्मा भी दो तरह के होते हैं। और ओके, न्यू कर्मा भी दो तरह के हैं और पास्ट कर्मा भी दो तरह के हैं। तो न्यू कर्मा है, उसमें दो टाइप से वो है, एक है प्रेजेंट कर्मा और एक है फोर्थ कमिंग कर्मा। मतलब कि जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं वो उसे प्रेजेंट कर्मा कहते हैं। फोर्थ कमिंग कर्मा मतलब क्या, क्या हम जो फ्यूचर में करने वाले हैं वो। ओल्ड कर्मा भी दो तरह के होते हैं। एक है स्टोर्ड कर्मा, मतलब कि आज तक हमने जितने भी जन्म लिए वो जन्म में हमने जितने भी कर्मा किए वो सारे कर्मा का एक स्टोरेज होता है। ओके, वो उसे स्टोर्ड कर्मा कहते हैं। और दूसरा होता है मैच्योर्ड कर्मा। तो मैच्योर्ड कर्मा है वो, ये स्टोर्ड कर्मा का ही थोड़ा सा भाग है। ओके, कि जो जिसका हमें फल भुगतना है ये लाइफ में, तो उसे मैच्योर्ड कर्मा कहते हैं। समझ में आया? तो मतलब कि ये स्टोर्ड कर्मा का थोड़ा सा भाग है। मान लो कि हमारे घर ये स्टोर कर्मा, आप ऐसा समझो कि घर में एक मटका है, पूरा मटका पानी भर के रखा है। पर उसमें से हम एक गिलास पानी निकालते हैं और वो गिलास
पानी मतलब ये मेच्योर कर्मा, मतलब ऐसा पानी हम निकलेंगे जिसकी जिसका टाइम आ गया है, वो पानी का निकलने का टाइम आ गया है, यूज होने का टाइम आ गया है। ओके, तो यहाँ भी ये मेच्योर कर्मा मतलब इसमें से ऐसे कर्मा निकल के बाहर आएंगे जिसका फल हमें भुगतना है। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि ये स्टोर्ड कर्म में ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छे ही कर्म होंगे, सारे कर्म है वो अच्छे ही होंगे, या सारे कर्म जो है वो बुरे ही होंगे। ओके, जनरली हम ऐसा मानते हैं कि जब भी हम ऐसा कोई भी कर्म का फल हम भुगतते हैं तो हम हमें ऐसा ही लगता है कि हम जनरली बुरे कर्मा का ही फल हमें भुगतने को मिलता होगा, बट ऐसा नहीं है। अच्छे कर्म का भी फल भुगतते हैं और बुरे कर्म का भी फल हम भुगतते हैं। ओके, इसलिए ये मैच्योर कर्मा को हम डेस्टिनी भी कह सकते हैं। ओके, डेस्टिनी मतलब क्या कि आपके ऐसे कर्मा कि जिसका फल भुगतने का टाइम आ गया है, उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। तो आज तक हम ऐसा समझते थे कि डेस्टिनी और कर्मा है वो एक अलग अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है, डेस्टिनी भी एक तरह का कर्मा ही है। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें कैसे पता चला गया कि हम न्यू कर्मा है वो क्रिएट कर रहे हैं, या हमारे साथ जो भी हो रहा है, या मतलब या तो फिर हम जो कर रहे हैं वो पास्ट कर्मा की वजह से हम कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? हम्म, कोई बताओ। एक मिनट। है किसी को आइडिया? चलो मैं बताता हूँ कि न्यू कर्मा मतलब जब हम ऐसे कर्मा के हमें पता हो कि हम हमारी मर्जी से करें। ओके, तो वो है न्यू कर्मा। बट पास्ट कर्मा की वजह से हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो वो मतलब क्या है कि जब हम हमारे कंट्रोल के बाहर हम कुछ करते हैं तो हमारे पास्ट कर्मा की वजह से होता है। आई बात समझ में? मतलब। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। न्यू कर्मा मतलब क्या है? न्यू कर्मा को हम फ्री विल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री विल भी कहते हैं। फ्री विल। ओके। मतलब कि हम हमारी मर्जी से करते हैं न्यू कर्मा। और पास्ट कर्मा मतलब क्या है? वो तो ये डेस्टिनी है। ओके, तो यही है कि जो हम हमारी मर्जी से करते हैं वो है हमारे न्यू कर्मा। लेकिन कुछ कभी कभी हमें करता कुछ ऐसा भी करना पड़ता है ना कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या है उसका मतलब क्या है कि हम किसी कर्मा के फल फल भुगत रहे हैं। आई बात समझ? ओके ओके। हाँ हाँ। तो इस तरह से होता है कि बट ऐसा नहीं है कि हम हम कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो भी हमारे कुछ कर्मा की वजह से वो फल भुगत रहे हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बुरा ही कर्मा होगा, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी दोनों हो सकता है। बट एक्चुअली ऐसा ऐसा होता है कि मोस्ट के साथ बुरा ही ऐसा होता है, तो हम फिर ऐसा मानने लगते हैं कि हमारे अगले कर्मा की वजह से हमारे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है। यस यस। ओके, तो ओके ओके सर। आंसर इज क्वाइट सिंपल। व्हेन यू डू समथिंग आउट ऑफ चॉइस यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा। ओके, मतलब जब आप आपकी चॉइस से आप कुछ भी करते हो
तो वो न्यू कर्मा है। बट आपको फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए, तो वो क्या है? देन यू आर सिंपली रीपेइंग योर कार्मिक डेट, मतलब टू बैलेंस। ओके, पास्ट कर्मा को बैलेंस करने के लिए आप वो कर्मा कर रहे हो। ओके, कभी कभी तो ये है। अब जल्दी से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी तीन चीजें हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो प्लैनेट, फिर 12 जोडियाक, या इसे हम क्या कहते हैं, 12 राशि। एंड 12, 12 हाउस, या क्या कहते हैं इसे, 12 घर। कुंडली के 12 घर, यहाँ लिखते हैं। 9 प्लैनेट्स। ये ये तीन चीजें बहुत ही जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में। फिर ये नक्षत्र का कितना इम्पोर्टेंस है? नक्षत्र का है इम्पोर्टेंस, लेकिन वो केपी एस्ट्रोलॉजी में है। हम यहाँ ये जो भी हम कर रहे हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हैं, तो वैदिक में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके सर। ओके, तो अब जल्दी से हम देखते हैं, सबसे पहले 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं। ओके, या 9 प्लैनेट्स में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कुंडली कैसे बनाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो कुंडली बनाने के लिए आपको करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर में जाइए। हम एस्ट्रोसेज भी यूज करते हैं क्योंकि वो सबसे उसमें बहुत ही अच्छा है। ओके, ऐसे एस्ट्रोसेज आ गया, देखो इसमें ये कुंडली बनानी है अगर हमें, ये कुंडली मैचिंग है, ये कुंडली है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाम डालेंगे। मान लो कि कोई भी है, एक्स पी क्यू आर। ओके, मान लो कि मेल है। डीओ भी मान लो कि 10 अगस्त 2016 है। टाइम है मान लो 9:18। और बर्थ प्लेस है मान लो अहमदाबाद है। ओके, तो आपको समझ में आया कि कुंडली बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नाम तो नहीं डालोगे तो भी चलेगा। टाइम चाहिए, डेट चाहिए, सॉरी हाँ, डेट चाहिए, टाइम चाहिए, और बर्थ प्लेस चाहिए। ओके, इतनी चीजें हमें चाहिए। आ गई, ये आ गया।
ओके, तो ये कुंडली आ गई है। ये है लग्न चार्ट। तो हमें इसको ही देखना होता है। ये 9 मास चार्ट भी होता है, बट अभी हम ये देखते हैं कि ये 9 मास चार्ट है। ओके, एक्चुअली बस अभी तक इतना ही रखते हैं। आगे देखेंगे कि इसको देखते कैसे हैं, और इसमें 12 घर कहाँ से स्टार्ट होता है, पहला घर कहाँ से होता है। ओके, किस तरह से देखना है अभी सिर्फ, मतलब ये चीज एक बेसिक थी कि कुंडली कैसे बनानी है, कुंडली कैसे निकालनी है। ओके, तो ये इस तरह से कुंडली निकालनी होती है। फिर बाद में देखेंगे कि इसको देखने कैसा है। अब देखते हैं। हर प्लैनेट की हर प्लैनेट का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। हर प्लैनेट का सिग्निफिकेंस क्या है। तो सन है, सूर्य है। सूर्य क्या है? राजा है। ओके, तो राजा है तो इंडिपेंडेंट रहना पसंद होता है, फ्रीडम पसंद होती है, ओरिजिनलिटी पसंद होती है, कॉपी करना। ओके, इसको पसंद नहीं होता है कि ये किसी की तरह हो। ओके, कोई इसको कॉपी करे तो इसको पसंद आता है, लेकिन ये कभी भी किसी को कॉपी करता नहीं है। मतलब इस ऐसे लोग जिनका सूर्य ज्यादा मजबूत होता है, या जिनकी कुंडली में सूर्य है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। इंडिविजुअलिटी। ओके, इंडिविजुअलिटी मतलब, और इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनालिटी ऐसा होता है कि पर्सनालिटी है ना, वो बहुत लोगों की सेम हो सकती है पर्सनालिटी, लेकिन जो इंडिविजुअलिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। इसलिए इसको इंडिविजुअलिटी पसंद होती है, ना कि पर्सनालिटी। ओके, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है इनको। लीडरशिप, लाइक्स टू हेल्प अदर, इनोवेटर टाइप होते हैं। थोड़ा ईगो भी होता है। ओके, कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि इनके सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा है या ईगो, इनका ईगो है। ओके, कभी कभी एटीट्यूड भी लग सकता है इनका थोड़ा। ओके, किसी से हेल्प लेना, दूसरों को हेल्प करना पसंद होता है, लेकिन हेल्प लेना पसंद नहीं होता है। ओके। ओके, तो ये है सूर्य का। उसके बाद है हम, ओके, तो सूर्य क्या है? पिता टाइप इसका, पिता, ये पिता जैसे है, जो फादर लाइक बॉडी है ये, फादर लाइक फिगर है। मून है वो क्या है? मदर लाइक फिगर है। तो ये है सपोर्ट बैलेंस का नंबर, बैलेंस का प्लैनेट है। सपोर्ट करना, बैलेंस में रहना। लोग, ओके, डिप्लोमेसी पसंद होती है, पीस मेकर होते हैं। ओके, इसको क्या, सूर्य को क्या है? डोमिनेट, आगे रहना पसंद है। ओके, इनिशिएट करना पसंद है। मून को क्या है? इनिशिएट करना पसंद नहीं है, सपोर्ट करना। आप सूर्य को कहता है कि आप इनिशिएट करो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ओके, तो ये सपोर्ट करते हैं, ये डोमिनेट करते हैं। ये डोमिनेट नहीं करते हैं। ओके, ये पैसिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर होता है, पीस पसंद होती है, इंटरेस्ट इन पोएट्री, कुकिंग, डोमेस्टिक एंड लिटरेचर। ओके, तो ये मून जैसे, एक आप देखो ना, एक जैसे एक हाउस वाइफ होती है। ओके, हाउस वाइफ के पास क्या, कैसे कैसे, एक अच्छी हाउस वाइफ बनने के लिए जो भी गुण होने चाहिए, ओके, वो सब मून के पास है। ओके, तो अब देखते हैं उसके बाद है मंगल। मंगल है ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी है। हालांकि अगर बुरा हो तो ये लोग ही मर्डरर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, फिजिकल एनर्जी, स्टॉप बॉर्न, एंगर, वायोलेंस, वेरी एक्टिव, वेरी क्विक, क्विक इन एक्शन। ओके, जैसे एनिमल मूवी में था ना, जैसे रणबीर कपूर था। ओके, वो थोड़ा खराब टाइप का मंगल था, और वही मूवी में जो बॉबी देओल था, वो उससे और बहुत ही बुरे टाइप का मंगल था। ओके, मर्डरर टाइप होते हैं। तो ऐसे लोगों के पास एनर्जी बहुत होती है, फिजिकल एनर्जी बहुत होती है। ओके, वायलेंस करना पसंद होता है, गुस्से वाले होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं।
वेरी क्विक इन एक्शन, ओके, एक्सरसाइज करना पसंद होता है। उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी को वैरायटी पसंद है, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ओके, फाइनेंस के मैटर में। प्रोडक्टिव मतलब यहाँ हम प्रोडक्टिव लिखेंगे, ओके। मतलब कि इनको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता है, ओके। आपने कभी ऐसे कोई पर्सन को देखा होगा कि जब भी कोई टाइम बिगड़ जाता है तो कि ऐसा ऐसा कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं कि इतने टाइम में तो मैंने मतलब मेरा ये काम हो जाता है, या मैंने इतने पैसे कमा लिए होते, मेरा 1 घंटे का ओवर टाइम हो जाता, मेरे 2 घंटे का ओवर टाइम हो जाता, ओके। तो इस तरह से मतलब कि ये मतलब टाइम वेस्ट नहीं, टाइम वेस्ट होता है वो इनको पसंद नहीं होता है, ओके। वो यही चाहते हैं कि कुछ भी काम हो जाए इसमें, ओके। इसीलिए ऐसी बातें करते हैं ये लोग। ये इसको भी फ्रीडम पसंद होती है, चेंजेस पसंद होता है, ओके। एक जगह पे बैठ के काम नहीं कर सकते, या उनको चेंजेस चाहिए। वर्सेटाइल होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, ट्रैवल करना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, स्पीच बहुत अच्छी होती है इनकी, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब मर्क्यूरी के अंडर में आता है। अगर किसी का मर्क्यूरी अच्छा नहीं है तो ट्रेडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब ऐसा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, ओके। या स्पीच जिसमें बोलना हो, ओके, ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है जुपिटर। तो जुपिटर है सेल्फ एक्सप्रेशन का प्लेनेट है, ग्रोथ ग्रोथ देता है, क्रिएटिव होता है। ऐसे लोगों का विजन बहुत अच्छा होता है, समझदार होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे होते हैं, ओके। एजुकेशन एजुकेशन का प्लेनेट है ये, ऐसे लोग एजुकेटेड होते हैं। अगर जुपिटर अच्छा है तो एजुकेटेड होते हैं, नॉलेज भी अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है, प्योरिटी होती है, ईमानदार होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। प्योरिटी मतलब क्या है? ईमानदारी, ऑनेस्टी, ओके। तो जुपिटर सबसे अच्छा प्लेनेट है, अगर है कोई तो वो है जुपिटर। ये आप देख सकते हो, क्योंकि एकदम शांत है, जल्दी से शांत है एकदम, और छोटी छोटी बातों में तो गुस्सा नहीं आता इनको, ठीक है। उसके बाद है विनस। तो विनस किसका प्लेनेट है? होम एंड फैमिली का प्लेनेट है, ब्यूटी, ओके। ऐसे लोग सच धज के रहना पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बट बैलेंस, इनको बैलेंस रखना पसंद होता है। लव, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, लव केयरिंग नेचर होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं, नर्चरिंग वाले भी होते हैं, और कम्युनिटी ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर विनस है ना, ये बहुत ही अच्छे रिलेटिव बन सकते हैं रिलेशन में। इनका ध्यान रिलेशन में बहुत होता है, ये अच्छे रिलेटिव बन सकते हैं, ओके। उसके बाद है सैटर्न। तो सैटर्न का काम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ओके। उस चीजों पे उसका ध्यान है, रोटी, कपड़ा और मकान, स्टेटस, ऑथोरिटी, पावर, एम्बिशन, बिलीव इन हार्ड वर्क, बिलीव इन रियलिटी, स्ट्रगल, डिले। ये सब शनि के अंडर में आता है, ओके। तो शनि का पहला काम क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, रोटी, कपड़ा और मकान अगर हो जाए उसके बाद फिर इसके पीछे दौड़ लगाते हैं, स्टेटस, ऑथोरिटी, पावर, ओके। फिर वो चाहते हैं कि फिर अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। पहले तो ये मिनिमम पोजीशन पे पहुंचना इनका एम होता है, ओके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए वो ऐसा।
उसके बाद है राहु। राहु है सबसे मोस्ट मेलिफिक प्लेनेट। सबसे मेलिफिक प्लेनेट अगर कोई है तो वो है राहु। क्यों है? तो इसे शॉर्टकट लेना पसंद है। कोई भी काम है वो पूरा नहीं करते। ओके। पेंडिंग में रखते हैं। एब नॉर्मली बिहेव करते हैं। लाइफ में अप डाउन बहुत आता है राहु की वजह से। ऐसे लोग मूडी होते हैं। डायरेक्शन लेस होते हैं। बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन डायरेक्शन इनको मालूम नहीं होती है कि कौन से मतलब कौन सी दिशा। रास्ता गलत लेते हैं। गलत रास्ता ले लेते हैं। कंफ्यूजन होता है। ओवर थिंकिंग होती है। नेगेटिव थिंकिंग होती है। पॉइजन इन्फेक्शन। ओके। ये भी राहु के कारण राहु की वजह से होता है। मटीरियलिज्म। ओके। बहुत ही पैसों के पीछे भागना। रेस्टलेसनेस। मतलब कहीं पे भी चैन नहीं आना। डिस्ट्रैक्शन। ओके। आसानी से अपने एम से भटक जाना। अपने गोल से भटक जाना। ओके। फिर बोरिंग। जल्दी से बोर हो जाना। किसी भी काम में मन नहीं लगना। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि राहु है वो। मान लो कि राहु है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है और राहु है वो अपनी असर दे रहा है घर में। बार बार कोई चीजें बिगड़ जाना। ओके। बार बार मुसीबतें आना। तो ये सब राहु की वजह से होता है। ये सबसे कोई बुरा प्लेनेट अगर है तो वो है राहु। उसके बाद है केतु। तो केतु इतना बुरा नहीं है। ओके। तो ऐसे लोगों की एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। केतु है वो बहुत ही समझदार है। बहुत ही सिक्रेटिव है। टिमिड है। ओके। मतलब थोड़ा डरपोक टाइप के होते हैं केतु वाले। एस्केप मतलब कि भाग जाने वाले होते हैं। अब प्रॉब्लम में घबरा के भाग जाते हैं। मतलब कि जो मुसीबत है उसका सामना नहीं करते हैं। वो मुसीबत से भाग जाने वाले होते हैं। सुसाइडल थॉट्स। डिप्रेशन। लॉस। लिबरेशन। एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो इस तरह से केतु है ये केतु की। केतु बहुत अच्छा प्लेनेट है। मतलब राहु जितना बुरा नहीं है। ओके। अब बात करते हैं 12 हाउस से बात करें उससे पहले देख लेते हैं प्लेनेट। अच्छा प्लेनेट और बुरे प्लेनेट देख लेते हैं। मेलेफिक प्लेनेट है राहु केतु शनि मंगल और सूर्य। ये है मेलेफिक प्लेनेट है। ओके। और बेनिफिक प्लेनेट है जुपिटर विनस मर्क्यूरी और मून। ये है बेनिफिक प्लेनेट है। 12 हाउस को और डिटेल में देखेंगे। ठीक है। ये काम करते हैं। दो मिनट हाँ। अब पहले देख लेते हैं। राशि को देखते हैं। अभी राशि क्या है किस तरह से अभी आकाश में आपको समझाना पड़ेगा। हम्म,
हम्म, इंसेक्ट शेप, पूरा गोल नहीं है क्या? हम्म, ओके। अभी यहाँ आप इमेजिन करो कि ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड है, वो तो गोल ही है। ओके। तो ऐसा है कि ये 360 डिग्री का है, पूरा पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री में को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 30 डिग्री आएगा। तो ये हर 30 डिग्री है ना, वो एक राशि है। क्या है? राशि है। मान लो कि हम यहाँ से स्टार्ट करें, अगर कि मान लो यहाँ यहाँ से यहाँ तक एरीज राशि है। तो अगर इंसर्ट कर सकते हैं तो शेप। हम्म, दिख रहा है, देखो। हम्म, ये दिख रहा है आपको? मान लो कि जो हाँ। पार्ट है वो एक राशि है, ये एरीज है। तो इसके बाद जो आएगा वो टॉरस होगा, फिर जेमिनी होगा, कैंसर होगा, लियो होगा। समझ रहे हो? यस सर, यस सर। उसी तरह प्लैनेट, ये ब्रह्मांड में प्लैनेट है ना, ये सर्कल में घूमते रहेंगे। तो मान लो कि कोई भी प्लैनेट जब यहाँ आएगा तो इसका मतलब क्या है कि एरीज राशि में आया। उसके बाद जब आगे बढ़ते जाएगा तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि टॉरस राशि में आया। फिर आगे बढ़ेगा तो जेमिनी राशि में आया। समझ में आया? इस तरह से होता है। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर, यस सर। अब देखते हैं कि हर राशि का नेचर कैसा होता है। ओके। हर राशि की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे कि एरीज राशि है तो वो करेजियस होते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं। डिटरमाइन, मतलब कि इनका डिटर्मिनेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। कॉन्फिडेंट होते हैं, एंथुजियास्टिक होते हैं। ओके, एंथुजियाज्म बहुत, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। मतलब कि हो ही जाएगा। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरे से नहीं होगा, हो ही जाएगा। ओके। मतलब हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, पैसिनेट होते हैं। वीकनेस क्या है इनकी? धीरज नहीं होती है। ओके, बहुत एक्टिव है लेकिन क्या है? एक्टिव है। क्विकनेस है, क्विक क्विक होते हैं, क्विक इन एक्शन। बट वही चीज है, वो वीकनेस भी बन जाती है। क्विक है तो क्या है? धीरज नहीं होगी। मूडी होते हैं। ओके, अगर मूड है तो काम करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। शॉर्ट टेम्पर्ड। ओके, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, बहुत छोटी छोटी। बट शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब क्या है? जल्दी से गुस्सा आ जाता है। इम्पल्सिव, तो आवेश में आ जाते हैं। एग्रेसिव, ओके, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। उसी तरह एंग्री भी हो जाता है। क्विक टू, हाँ वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड में आ गया कि मतलब कि जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। ओके। क्या है, क्यों ये एरीज राशि ऐसी है? क्योंकि मंगल इसका स्वामी है। ओके। तो मंगल है, मंगल के गुण आएंगे इसके अंदर।
उसके बाद है टॉरस। तो टॉरस का स्वामी है विनस। तो विनस का नेचर आएगा इसके, क्या है, रिलायबल है, पेशेंट है, धीरज वाला है, प्रैक्टिकल है, डिवोटेड है, रिस्पॉन्सिबल है और स्टेबल है। लव्स ब्यूटी। ओके। मटेरियलिस्टिक भी होते हैं, सेंसुअल भी होते हैं। ओके। ऐसे लोग ग्रेट लवर्स होते हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि बहुत पजेसिव भी होते हैं। ओके। वीकनेस क्या है इनकी, स्टबबॉर्न। ओके, बहुत ही जिद्दी होते हैं, पजेसिव होते हैं, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसके बाद है जेमिनी। जेमिनी का स्वामी है बुध, मरकरी। हाँ, मर्क्यूरी है स्वामी इसका। तो क्या है, जेंटल होते हैं, जेंटलनेस होती है इनके अंदर, अफेक्शनेट, क्यूरियस। ओके, क्यूरियस होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं, जल्दी से फ्लेक्सिबल होते हैं, एबिलिटी टू लर्न क्विकली, बहुत ही चीजें हैं वो क्विकली, और आइडियाज है वो एक्सचेंज कर पाते हैं। बट इनका भी यही है कि ये भी सेंसुअल है, मटेरियलिस्टिक है। ओके, नर्वस, वीकनेस क्या है, नर्वस, इनकंसिस्टेंट। ओके, और इनडिसिसिव, डिसीजन कभी कभी ले नहीं पाते, और जल्दी से बोर हो जाते हैं। बोर्ड ओके, कोई भी काम जल्दी से, कोई भी चीज में इनको जल्दी से बोर बोर हो जाते हैं ये, इनको वैरायटी चाहिए। हमने आगे जैसे देखी थी ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की जैसे हमने क्वालिटी देखी थी, क्या चाहिए उसको, वैरायटी चाहिए। उसके बाद है कैंसर। तो इसका स्वामी है मून। स्ट्रेंथ है डिटरमाइंड, हाईली इमेजिनेटिव, लॉयल, इमोशनल एंड सिंपैथेटिक, दयाल, मतलब सिंपैथेटिक मतलब क्या कि दूसरों का दुख दर्द समझने की, अपना हो इस तरह से समझते। वीकनेस, मूडी, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक मतलब क्या मालूम है किसी को, लोगों की बातों में मतलब अ, लोग जैसा कहे वैसा जल्दी से करने में राजी हो जाना, उसे कहते हैं पैसिमिस्टिक। ओके, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमें। मान लो कि हम, तो क्या हो सकता है कि कभी कभी अपना स्टैंड भी ना ले पाए, ऐसा हो जाएगा ना, दूसरे ने ऐसा कहा कि आपको ऐसा करना है, चाहे वो उसके लिए अच्छा हो या ना हो, तो भी वो करने के लिए रेडी हो जाना। ओके, जल्दी से। मतलब लोगों की बातों में आना। हाँ, मतलब उसको मालूम है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो भी उसके सामने झुक जाना जल्दी से, वो जैसा दूसरा जैसे कहे वैसा करने लगना। ओके। तो उसे पैसिमिस्ट हम्म। कहते हैं। हम्म। सस्पिशियस, मैनिपुलेटिव, हम्म। इनसिक्योर। ओके, सस्पिशियस नेचर होता है। हम्म। उसके बाद है लियो। लियो का स्वामी कौन है, लियो का सन। सन। ओके, क्या है, स्ट्रेंथ, क्रिएटिव होते हैं, पैसिनेट होते हैं, जनरस होते हैं, मतलब जनरस मतलब लुटाने
ओके। जैसे कर्ण था वो सूर्य का बेटा था, तो बहुत ही दानवीर था। हम्म, तो ऐसे बड़े दानवीर कर्ण। बड़े दिल वाले होते, वार्म हार्टेड, चीयरफुल, हम्म, ह्यूमरस। ओके, ह्यूमर बहुत होता है उनके अंदर। वीकनेस क्या है? एरोगेंट, स्टबबॉर्न, सेल्फ सेंटर्ड, लेजी एंड इनफ्लेक्सिबल। सेल्फ सेंटर्ड सेल्फ सेंटर्ड का मतलब यहाँ क्या होगा? ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश होना, ऐसा नहीं होता है। हम्म, ओके। सेल्फ सेंटर्ड मतलब यहाँ क्या होता है कि उनका ऐसा होता है कि लोग उन पे ही ध्यान रखे। उनका मतलब ऐसा उस तरह से कि हर महफिल की जान वो हो, महफिल में सबकी नजर है वो उन पर पड़े। ओके, उसे उस तरह से मतलब कि वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। ओके। सेल्फिश होना मतलब क्या? सेल्फिश होना मतलब कि सब सबसे पहले मेरा अच्छा हो, उसके बाद सबका हो, या फिर दूसरों का हो या ना हो, मेरा अच्छा हो। ओके, बट ऐसा नहीं होता। तो वो ये चाहते हैं कि रियली में ये उल्टा लियो वाले होते हैं कि दूसरों का भला हो, बाद में मेरा हो। ओके। बट सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। बट सेल्फ ये मतलब कि सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके। तो मतलब कि अपने वो महफिल की जान बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके। मान लो कि इसके पास लास्ट में मतलब कोई कहेगा कि इतने पैसे देना है आपको, स्टेज पे बुलाएंगे, आपको वो मेन गेस्ट बना देंगे, तो मान ये लोग ऐसे लोग आगे होते हैं। ओके, चलो। तो ये इनको ये पसंद होता है कि किसी भी तरह से उनको रिस्पेक्ट मिले। वर्गो वर्गो का फिर से मर्क्यूरी है। स्ट्रेंथ क्या है? लॉयल है, एनालिटिकल है, काइंड है, हार्ड वर्किंग है, प्रैक्टिकल है। ओके। वीकनेस क्या है? साइनेस, बहुत शर्मिले होते हैं, इसीलिए इसका वरी। ओके। ओवरली क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ऑल वर्क एंड नो प्ले, मतलब कि बहुत काम करते हैं और एंजॉय नहीं करते हैं। अगर कोई सबसे हार्ड वर्किंग कोई अगर जोड़ियाक है तो कौन कौन से है मालूम है? कैप्रिकॉन और वर्गो, सबसे हार्ड वर्किंग। ओके। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों ऐसा होता है कि यहाँ देखना कि जो हमारी राशि होती है ना, वो राशि के गुण हमारे अंदर नहीं होते कभी कभी। मोस्टली मोस्टली लोगों में ऐसा होगा। ओके। देखना, 50% लोगों में ऐसा होगा कि जो राशि है ना उसके गुण इनके अंदर नहीं होंगे। इसका रीजन मालूम है क्या है? ये क्यों ऐसा होता है? नहीं सर, बताएं। कोई सब भी नक्षत्र भी होगा। नहीं, कोई भी राशि सब है ना, वो राशि का स्वामी अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं होगा। मान लो कि अगर मैं ओके। मेरी राशि वर्गो है, मेरा नाम पंकज है, तो पंकज मतलब वर्गो राशि होती है। ओके, मेरा जुड़ियाक वर्गो है। हम्म, बट मेरे अंदर वर्गो की बहुत क्वालिटी बहुत कम है। ओके, क्यों? क्योंकि इसका स्वामी जो मर्क्यूरी है वो मेरी कुंडली में बहुत वीक है। ओके। अभी आपकी आपके अंदर कौन से गुण आएंगे मालूम है? आपकी राशि चाहे कोई भी हो, लेकिन आपकी कुंडली में जो प्लेनेट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है ना, उसी के गुण आएंगे। उसी के ही गुण आएंगे। या और हम्म, मतलब वो प्लेनेट है, तो फिर वो प्लेनेट की कोई भी एक राशि के, अ, मान लो कि शुक्र राशि बहुत स्ट्रांग है किसी की, तो शुक्र की दो राशियां हैं, टॉरस और लिब्रा। तो टॉरस या लिब्रा दोनों में से कोई एक राशि के गुण इसके अंदर आएंगे। आई सर बात या जो समझ? सर या जो फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठे हैं उनका असर ज्यादा होगा। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले घर में, या तो फिर पहले घर में जो प्लैनेट है उसकी भी इफेक्ट ज्यादा आ सकती है। सर ओके। ये कुछ कुछ जगह पे जो
राशि के हिसाब से लॉर्ड जो है उनके सेम है, तो उनके कैरेक्टर भी वो लॉर्ड जैसे ही होंगे, मतलब जैसे मकर है, कुंभ है, तो शनि है वो, तो शनि का जो कैरेक्टर है वो तो सेम है, तो वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। या तो फिर नहीं गुरु जो है वो धनु है, मीन है, तो ये दोनों के कैरेक्टर सेम होंगे क्या, जैसे नहीं, गुरु के अलग अलग कैरेक्टर होते होंगे, हैं? अलग अलग होंगे। जो अच्छा। दोनों राशियां अलग अलग, इसलिए तो मैंने कहा कि कोई किसी का प्लेनेट है ना, कोई भी प्लेनेट है ना, वो प्लेनेट की कोई भी एक राशि के गुण आएंगे, दोनों राशि के नहीं आएंगे। ओके। इसी मतलब यही टॉपिक को और डिटेल में हम आगे देखेंगे कि और ये चीज कैसे काम करता है, तो और डिटेल में देखेंगे इसको। ओके, बट अभी क्लास को हम यही तक रखते हैं। ओके, तो कल हम लिब्रा से हम देखेंगे, लिब्रा से देखेंगे हर मतलब रो राशि के गुण हम देखेंगे। ओके, ओके सर। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर सर अगर लेकिन हम लोग, ओके ओके। हाँ, बोलिए बोलिए। सर मैं क्या पूछ रही थी कि हम जो राशियां देखते हैं वो सन साइन या मून साइन, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी राशि हमारे कुंडली में स्ट्रांग है और कौन सी वीक है? वो आगे आगे मतलब आगे की क्लास में पता आगे। लगे। ओके ओके सर। ओके, ओके। अभी तक तो सर क्लियर है। हम्म। सर किसी का नाम अगर अलग राशि से है और उसकी बर्थ राशि अलग है तो कौन सी राशि काउंट होती है? तो वो राशि के भी गुण आएंगे उसे, तो उसे क्या कहते हैं हम, नाम नेम राशि कहते हैं कि आपकी नाम राशि वो हो गई। और मान लो कि मेरी राशि तो कन्या है, तो पंकज पंकज नाम है, तो नाम राशि भी मेरी कन्या ही हुई। पर मान लो कि मेरा नाम अगर मकर राशि का कुछ नाम रख दिया, मकर राशि के जो अक्षर है उस पे मेरा नाम रख दिया होता, तो ऐसा होता कि मेरी चंद्र चंद्र राशि है वो कन्या है, लेकिन मेरी जो नाम राशि है वो मकर हो गई। ओके, तो हमारे इंडिया में राशि मतलब क्या होता है मालूम है? मैंने बंद कर नहीं दिया। सर, तो फिर काउंट कैसे करना है, यानी कौन सी राशि का काउंट करना है फिर? और प्रेडिक्शन के लिए तो अपने लग्न राशि को देखना होता है। सर आवाज लग्न नहीं आई, क्या बोला आपने? प्रेडिक्शन के लिए तो नहीं, लग्न राशि को देखना है। लग्न राशि मतलब मालूम है आपको? यानी जो सेवेंथ हाउस में वो बैठा रहता है वो हिसाब से? नहीं नहीं, पहले घर में जो नहीं राशि फर्स्ट होती है, हाउस। पहले घर में जो राशि होती है उसे लग्न राशि बोलते हैं। या ये भी और कोई मुमकिन है ग्रह ना हो कि तो सर? क्या? सर ये कोई सर ये ग्रह भी ना हो तो वो घर में? मैं कोई आपको बताती घर? हूँ, ये भी हो सकता है ना कि आप अपनी नेचर देख लें कि मेरी क्या नेचर है, उससे आपको पता चल जाएगा फर्स्ट हाउस कौन सा है, नाम का असर नहीं ज्यादा नहीं है या असेंडेंट का असर नहीं, ज्यादा है। वो वो पूछना चाहते हैं कि हमें प्रेडिक्शन के लिए कौन सा गिनना है, वो पूछ रहे हैं वो। सर प्रिडिक्शन तो है, लेकिन पहले पता तो चले ना उन्हें कि मेरा है कौन सा मेन। प्रेडिक्शन के लिए हमें पहले घर में जो राशि होती है ना उसे हमें देखना होता है, पहले घर में राशि कौन सी हो। पहले घर में कोई ना कोई राशि तो होगी, ऐसा हो सकता है कि प्लैनेट ना हो, लेकिन कोई तो राशि। लॉर्ड होगा उस राशि का। जी सर। ओके, तो आपको पहले घर में कौन सी राशि है उसको देखना है, वो आपकी मेन राशि है प्रेडिक्शन के लिए। फिर नाम राशि और चंद्र राशि, पहले तो वो देख लेते हैं कि हमारे इंडिया में राशि मतलब क्या है। चंद्र राशि होता है, और वेस्टर्न में राशि मतलब क्या होता है, सूर्य राशि। सूर्य सूर्य राशि, राशि। चंद्र राशि मतलब क्या है? चंद्र राशि मतलब ये कि आपके जन्म के टाइम चंद्र है वो कौन सी राशि में था, उसे चंद्र राशि कहते हैं। और सूर्य राशि मतलब क्या है कि आपके जन्म के टाइम सूर्य कौन सी राशि में था, उसे आपकी सूर्य राशि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जन्म के टाइम चंद्र था वो कन्या में था, तो मेरी चंद्र राशि थी, चंद्र राशि कन्या हुई। और सूर्य था वो मेरा मीन में था, तो मेरी सूर्य राशि मीन हुई। आई बात समझ में? ओके।
पर अगर कोई मुझे पूछेगा कि आपकी राशि कौन सी, तो मैं बाय डिफॉल्ट कौन सी राशि बोलूंगा, मेरी चंद्र राशि बोलूंगा, मतलब कन्या। पर वेस्टर्न में अगर कोई पूछेगा कि आपकी राशि क्या, तो वो बाय डिफॉल्ट उनकी सूर्य राशि जो है वो बताएंगे, ना कि उनकी चंद्र राशि, क्योंकि वो सूर्य राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम चंद्र राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये ओके। लग्न का क्या है फिर? लग्न 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 राशि, तीन चार्ट होते हैं। लग्न राशि पहले घर में जो राशि आती है उसको लग्न राशि बोलते हैं। वो हम आगे देखेंगे। सर पर्सनैलिटी। सर फिर मेरे हाँ। मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरी लग्न राशि आ रही है लियो, ओके, और मेरी चंद्र राशि है मीन, स्पाइसेस, और मेरा हम्म नाम आ रहा है एक्वेरियस पे, कुंभ हम्म राशि से। हम्म सो अब ये 3 राशियों का उस पे असर होगा, सही? तीन राशियों में से और ये सन किधर है? तीनों के स्वामी में जो भी ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, वो राशि की इफेक्ट जब सबसे ज्यादा है। और सन साइन मेरा ये है जेमिनी। नहीं, अभी वो इतना डिटेल में अभी नहीं देखना है, मतलब मैंने आपको कंसेप्ट नहीं नहीं बता नहीं, दिया। जस्ट मैं आपको आप बता रही थी। पूरी कुंडली आपको ओके। अभी एनालिसिस नहीं करनी है। सर टोटली नहीं नहीं न्यू नहीं। है, हमें कुछ भी नहीं आता है, तो इसमें समझ में आएगा, एस्ट्रोलॉजी में खाली इंटरेस्ट है बस। हम्म। ऑब्वियसली समझ में आएगा, अभी तो हम सिर्फ प्लैनेट और वो देख रहे हैं। मैंने थोड़ा आपको कुंडली मतलब कुंडली कैसे देखनी है वो बता दिया हो, और उसके बाद आप टेंशन ले रहे हो कि अभी भी हमें कुछ नहीं आता है। सर एक्चुअली मैंने ना अभी 15 मिनट पहले ज्वाइन किया, मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था। कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग हो आ जाएगा कल सुबह तक। ओके। ओके। ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। ओके चलो, फिर कल मिलते हैं क्लास में। Okay. ओके। ओके।